डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखने की एक शॉर्टकट ट्रिक सीखने वाले हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए की वैल्यू अलग अलग एंगल्स जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर दी हुई होती है, जिसको हमें याद करना है और उसकी मदद से आगे जाकर हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखने का तरीका ये है कि आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है। एक बार साइन की वैल्यूज याद रह गई, उसके बाद बाकी की सारी वैल्यूज अपने आप याद रह जाएगी। और साइन की वैल्यूज भी आपको किस तरीके से याद रखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साइन की वैल्यूज को याद करने का तरीका यह है कि हम यहां पर सीक्वेंस में लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। अभी हम इन सबको 4 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अभी हम इन सब का स्क्वायर रूट ले लेंगे। अंडर रूट ऑफ 0/4, अंडर रूट ऑफ 1/4, अंडर रूट ऑफ 2/4, अंडर रूट ऑफ 3/4, अंडर रूट ऑफ 4/4। नाउ फर्स्ट अंडर रूट ऑफ 0/4। 0/4 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा। साइन 0 0 होगा। नाउ अंडर रूट ऑफ 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। साइन 30 1/2 होगा। नाउ अंडर रूट ऑफ 2/4, देखिए 2 2 जा 4, तो यहां पर बचेगा अंडर रूट ऑफ 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट √2 होता है। साइन 45 1/√2 होगा। नाउ √3/4, तो 3 का स्क्वायर रूट √3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। साइन 60 √3/2 होगा। नाउ अंडर रूट ऑफ 4/4, 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। साइन 91 होगा। ओके, साइन की सारी वैल्यूज हमें मिल गई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अभी शुरुआत में मैंने आपको ऐसा बोला था कि साइन की सारी वैल्यूज याद हो जाएगी तो हमें बाकी की वैल्यूज तो अपने आप मिल जाएगी। तो ये कैसे करना है वो सीखते हैं। तो सबसे पहले कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यूज को याद रखने का तरीका यह है कि साइन ए की सारी वैल्यूज को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि यहां पर लास्ट में 1 है तो यहां पर सबसे पहले 1 लिखेंगे। यहां पर सेकंड लास्ट में √3/2 है तो यहां पर सेकंड नंबर पर √3/2 लिखेंगे। यहां पर बीच में 1/√2 है तो यहां पर भी हम बीच में 1/√2 रहने देंगे। फिर उसके आगे 1/2 है तो यहां पर इसके बाद में हम 1/2 लिखेंगे और सबसे पहले 0 है तो यहां पर लास्ट में 0 लिख लेंगे। तो cos a की सारी वैल्यूज याद हो गई। नाउ tan a। तो बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहां पर tan a है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा sin a अपॉन cos a। तो यहां पर sin a और cos a की जो वैल्यूज है उसका हमें रेशियो लेना है, तो हमें tan a की वैल्यूज मिल जाएगी। जैसे कि सबसे पहले 0 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 0 होगा। नाउ 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो यहां पर 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/√3। नाउ 1/√2 अपॉन 1/√2, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा 1। नाउ √3/2 अपॉन 1/2, तो यहां पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 √3। नाउ 1/0, तो ये तो डिफाइंड नहीं है, यहां पर हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो ये tan a की वैल्यूज हो गई। नाउ cot a। तो tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा।
सो cot a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/10 है। सो इन सारी वैल्यूज को हम उल्टा देंगे तो हमें cot a की वैल्यूज मिल जाएगी। किस तरीके से वो देखते हैं। तो देखिए यहां पर है जीरो, सो जीरो का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड। 1/√3 इसका उल्टा होता है √3। 1 का उल्टा होता है 1। √3 का उल्टा होता है 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा होता है जीरो। जिस तरीके से यहां पर जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, सेम उसी तरीके से नॉट डिफाइंड का उल्टा जीरो होता है। ठीक है, सो ये cot a की वैल्यूज हो गई। नाउ sec a, तो sec और cos ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। सो sec a इज इक्वल्स टू 1/cos a हो जाएगा। सो ये cos a की सारी वैल्यूज को हम अगर उल्टा देंगे तो हमें sec a की वैल्यूज मिल जाएगी। सो 1 का उल्टा होता है 1, √3/2 का उल्टा होता है 2/√3, 1/√2 का उल्टा होता है √2, 1/2 का उल्टा होता है 2 और 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड। तो ये sec a की वैल्यूज हो गई। नाउ cosec a, तो cosec और sin एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। सो यहां पर cosec a है, सो cosec a इज इक्वल्स टू 1/sin है। यानी कि यहां पर ये जो sin की सारी वैल्यूज है उसे हम उल्टा देंगे तो हमें cosec a की वैल्यूज मिल जाएगी। सो जीरो इसका उल्टा होता है नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा होगा 2, 1/√2 का उल्टा होगा √2, √3/2 का उल्टा होगा 2/√3 और 1 का उल्टा होगा 1। सो ये cosec a की सारी वैल्यूज हो गई। तो हमें तो याद रह गया पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हमें सिर्फ यहां पर साइन की वैल्यूज याद रखनी थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और उसके बाद तो ये पूरा टेबल अपने आप बनता जाता है। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इस टेबल को याद कर लीजिए। सो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।